सो स्टूडेंट्स हमारे के एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहे हैं और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम एक्टिव पैसिव वॉइस देख चुके थे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस देख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर। और अब मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की आई थिंक आई डोंट नीड टू राइट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है ना, तो मुझे वो सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, क्योंकि मैं सारे लेक्चर्स में बता चुका हूँ और आपको समझ आ जाएगा और एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके चलता हूँ। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, पहले उसको मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। हालांकि मैंने उसके लेक्चर से गो थ्रू एंड वॉच माय प्रेजेंट परफेक्ट लेक्चर। क्लियर। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट होता है हमारी कोई भी एक्टिविटी, हमारी कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुई, पास्ट में कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले स्टार्ट हुई हो और वो प्रेजेंट में खत्म हुई है ना। और जब मुझे उसे बताना है कि मैं उस काम को खत्म कर चुका हूं या वो काम हो चुका है या हो खत्म हो गया है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। इसको हम हैव का और हैज का यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं? हैव का और हैज का। और इफ आई टॉक अबाउट द बुक्स, तो बुक के अकॉर्डिंग जैसे कोई काम हो चुका है, चुका चुकी का जब यूज आता है, क्या आता है? चुका चुकी की जब बात होती है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। क्लियर। जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपना लेक्चर खत्म कर चुका हूं, तो अब जब मैंने बोला है कि मैं अपना लेक्चर खत्म कर चुका हूं, तो जाहिर सी बात है कि अगर उस लेक्चर को मैंने अभी खत्म करा है तो कुछ समय पहले मैंने उसको स्टार्ट किया होगा। इट मींस उसको कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ दिनों पहले, है ना। जैसे मैंने बोला मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अगर मैंने बोला कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने मुझे 2 से 3 साल लगे होंगे, 4 से 5 साल भी लग सकते हैं, है ना। पर उसको मैंने स्टार्ट पास्ट में करा हुआ और अभी प्रेजेंट में उसको खत्म करा है। और जब हम कोई काम खत्म कर चुके होते हैं, वो काम खत्म कर चुका है, ये काम खत्म कर चुके हैं, वो लोग अपना मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं, हम लोग पानी भर चुके हैं, हम लोग खाना खा चुके हैं, हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हम अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, वो लोग वहाँ से आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें जब चुका चुकी की बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो ये तो टेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। क्लियर। अब जैसे टेंस के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको कि जो सिंगुलर होता है, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, इसके साथ हम हैज यूज करते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब और जो प्लूरल होते हैं जैसे यू यूज होता है, सिंगुलर होता है, वर्ब जो है प्लूरल यूज होती है इसके साथ, यू, वी, दे, है ना। और एक से ज्यादा लोग, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर। तो सेम ऐसा ही रहेगा इसका जब हम पैसिव वॉइस भी बनाएंगे, पर जैसे कि जो हम टेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को मेन कंसंट्रेट करते हैं, उस पर सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व देते हैं, पर जब पैसिव वॉइस होगा तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को महत्व देंगे। ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, हम हैव और हैज का यूज करेंगे। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि ऑब्जेक्ट में सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हैव और हैज का यूज करेंगे। क्लियर। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, तो मैंने बोला आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन जो है वो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, तो ग्रेजुएशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। ठीक है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट में मैंने बोला मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, क्रिकेट ऑब्जेक्ट 1, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी। क्लियर। अब देखिए मैंने बोला कि मैं एमए और एमबीए कर चुका हूं, मैंने बोला मैं एमबीए और एमए कर चुका हूं, आई हैव डन एमए एज वेल एज एमबीए, आई हैव डन एमए एज वेल एज एमबीए। तो अब क्या हो गया? एमबीए भी करा है और एमए भी करा है, तो क्या हो गया? 2 हो गए, तो प्लूरल हो गया, है ना। तो एमबीए एंड एमए हैव बीन, एमए एंड एमबीए हैव बीन डन बाय मी। क्लियर। समझ में आया। अब मैंने बोला कि वो, है ना, उसने पानी भी पी लिया है और चाय भी पी ली है, तो उसके द्वारा पानी और चाय दोनों पिया जा चुका है, तो वाटर एंड टी हैव बीन टेकन बाय हिम। और अगर पानी अकेला पिया तो वाटर हैज बीन टेकन बाय हिम और टी हैज बीन टेकन बाय हिम। क्लियर। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा और कुछ है भी नहीं है सच में। ओके। अब आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल।
एग्जांपल्स है ना। वी हैव प्लेड हाइड एंड सीक है ना, वी हैव प्लेड हाइड एंड सीक। ठीक है, हम अब हाइड एंड सीक क्या है? हाइड एंड सीक एक खेल का नाम है। अभी तक हम क्रिकेट फुटबॉल सीखते थे, अभी खेल है एक। जब हम छोटे होते हैं तो एक खेल होता है, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, खेलते हैं उसमें ऐसे आंखों पे हाथ रखते हैं और फिर छुप जाते हैं। तो कोई यहाँ छुप जाता है, कोई वहाँ छुप जाता है, फिर उसको ढूंढते हैं। फिर जिसको जो व्यक्ति पहले उसको ढूंढ लेता है उसका फिर उसका टर्न आ जाता है, फिर वो लोगों को ढूंढता है। और जब हम लोग बचपन में खेलते थे तो हमारे कुछ दोस्त छुप जाते थे, फिर थोड़ी देर तक मिलते ही नहीं थे। क्लियर? अब है ना, तो वी हैव प्लेड हाइड एंड सीक, हम छुपन छुपाई, हाँ छुपन छुपाई, हम छुपन छुपाई खेल चुके हैं। तो अभी छुपन छुपाई है, हाइड एंड सीक है ना, ये वर्ब तो है, वर्ब तो है, पर इस पूरे गेम का नाम क्या है? छुपन छुपाई। तो गेम क्या है? एक है। तो हाइड एंड सीक हैज बीन है ना, जैसे मैंने बताया सिंगुलर है तो हैज यूज होगा, प्लूरल है तो हैव बीन यूज होगा। तो हाइड एंड सीक हैज बीन प्लेड बाय अस है ना। और अस क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे हम चेंजेस इन प्रोनाउन भी बोलेंगे, जैसे वी का क्या हो जाता है? अस हो जाएगा है ना। तो हाइड एंड सीक हैज बीन प्लेड बाय अस। क्लियर? दूसरा देखिए, दे हैव विजिटेड एपी मतलब आंध्र प्रदेश एंड एमएच यानी महाराष्ट्र। दे हैव विजिटेड आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, अब यहाँ पे देखिए एपी फर्स्ट, आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट, महाराष्ट्र दूसरा स्टेट। तो स्टेट्स कितने हो गए? दो। तो आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैव बीन है ना विजिटेड बाय देम। क्लियर? अब यहाँ देखिए, आई हैव टेकन माय चांस, मैं अपना चांस ले चुका हूं। द चांस हैज बीन टेकन बाय मी। अब दोनों जगह हैज है, क्यों? क्योंकि चांस एक ही है। क्लियर? चांस एक ही है ना। शी हैज अटेंडेड द क्लास है ना, शी हैज अटेंडेड द क्लास, वो क्लास अपनी ले चुकी है। द क्लास हैज बीन अटेंडेड बाय हर, द क्लास हैज बीन। ठीक है, अब जो क्लास है ना, ये एक क्लास है, तो यहाँ पे क्या है? हैज बीन। अगर यहाँ क्लासेस हो जाता, क्या हो जाता? क्लासेस। और क्लास से मुझे याद आया, ये कौन सा? इसको काउंटेबल करने के लिए आप क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे, प्लूरल करने के लिए। मैंने आपको क्लास में बताया था, जो मेरी नाउन की क्लास है उसमें, कि जब एस 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 एच सी एच जेड एस एक्स आए तो उस जो नाउन होता है उसको सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए उसमें क्या लगाते हैं? हम ईएस लगाते हैं ना। तो अगर ये क्लासेस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? द क्लासेस हैव बीन अटेंडेड बाय हर। क्लियर? ही हैज डन हिज प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है। तो प्रोजेक्ट सिंगुलर, द प्रोजेक्ट हैज बीन डन बाय हिम, इसका क्या हो गया? हिम। ठीक है, हु हैज स्टोलन। अब यहाँ पे मैंने कुछ इसके क्वेश्चन मार्क लिए कि मतलब इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वाले हम जो पैसिव में बनाते हैं वो कैसे लेते हैं, क्योंकि इसमें पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दो आपको समझाने के लिए। और दोनों जो एग्जांपल्स हैं, आई थिंक दीस एग्जांपल्स आर सफिशिएंट फॉर यू है ना। हु हैज स्टोलन माय वॉलेट, हु हैज स्टोलन माय वॉलेट। अब ये जो वॉलेट है, ये जो पर्स आप जिसे बोलते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो पर्स होता है वो लड़कियों का होता है, मतलब गर्ल्स के लिए होता है, और जो वॉलेट होता है वो बॉयज के लिए होता है। अब ऐसा नहीं है कि वॉलेट लड़कियां यूज नहीं करती और जो गर्ल्स होती है वो जो बॉय होते हैं वो पर्स यूज नहीं करते है ना, कर सकते हैं, पर एक्चुअली क्या है उसको डिफाइन किया जाता है। पर्स का मतलब उसका थोड़ा सा साइज बड़ा होगा है ना, उसमें दो तीन मतलब जो है मतलब पार्ट्स होंगे जिसमें कि बुकें आ जाएंगी, या थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा अगर साइड में लटकाने का होगा अलग समझ जाएगा। और वॉलेट जो है वो छोटा होगा और वो जेंट्स के लिए होगा, और जो पर्स है वो फीमेल के लिए होगा, पर यूज कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई उसमें मतलब रिस्ट्रिक्शंस है ना। पर मैंने आपको बताया कि जो पर्स होता है वो लड़की के लिए होता है, वॉलेट लड़कों के लिए होता है ना। तो हु हैज स्टोलन माय वॉलेट, मेरा पर्स किसने चुराया है। तो ठीक है, अब देखिए, अब जब इसका बनेगा पैसिव वॉइस बनेगा तो पहली चीज पैसिव वॉइस में बाय हम यूज करेंगे, पर जब हम बाय यूज करेंगे तो पहले जिसकी बात हो रही है उसको लेंगे। बाय whom हैज माय वॉलेट स्टोलन, मेरा पर्स किसके द्वारा चुराया गया है। ठीक है, अब इसको सिंपल भी बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोला हु हैज स्टोलन माय वॉलेट, माय, और अब इसको सिंपल सी चीज में आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं माय वॉलेट हैज बीन स्टोलन बाय समवन, किसी के द्वारा मेरा पर्स चुरा लिया गया है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे चीज है ना। ठीक है, तो बाय whom हैज माय वॉलेट स्टोलन, जो स्टोलन है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैज का इसलिए यूज करा है क्योंकि
सिंगुलर है ना। why they have completed why they haven't completed their work, क्लियर, उन्होंने अपना काम क्यों नहीं कंप्लीट किया है, ठीक है। आप यहाँ पे yet का भी यूज कर सकते हैं, आखिर में ye है ना, YET yet, ठीक है। why they haven't completed their work, उन्होंने अपना काम अभी तक क्यों कंप्लीट नहीं किया है, why they haven't completed their work। अब जब यहाँ पे बात आई, जब इसका इंट्रोगेटिव आपको बनाना है पैसिव, ये दोनों ही जो है मतलब वॉइस यहाँ पे मैंने एक एक्टिव लिया है और इसका पैसिव वॉइस। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनाना है, why has work not completed by them, है ना, why work has not been completed by them, why has work not been completed by them, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो वर्क है, देखिए जो वर्क है, अब आप बोले, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वर्क जो है ना, ये एज अ नाउन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, नाउन ऐसा ये यूज हो रहा है, क्लियर। इसलिए इसमें ईडी नहीं लगा है, नहीं तो वर्क होता है, इसकी भी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म भी होती है, तो वर्क भी हो सकता है, पर यहाँ पे वर्क एज अ नाउन यूज हो रहा है, इसलिए उसमें मतलब उसके थर्ड फॉर्म में यूज होके कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, क्यों, क्योंकि वर्क को हम यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना है, और जैसे कि मैंने बताया था एक्टिव पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस को बनाते समय में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रोल लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल लेता है, क्लियर। तो व्हाई दे हैवंट कंप्लीटेड देयर वर्क, व्हाई हैज वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम, क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप वो देखिए, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस तो होता है ना, पर उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्लियर, और फ्यूचर कंटीन्यूअस, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, क्लियर। बाकी कोई डाउट होगा